हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाली क्लास के अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिया था। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की, जिसके अंदर हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करते हैं। अब मैं आपके जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाए। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ सवाल मैंने लिए हैं, जो सवाल तो काफ़ी है पर कुछ प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने लिए। अब यहाँ पर क्या है, आपके तीन अंकों का समूह दे रखा है, तो आपको 3 अंकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। इससे पहले अपन ने 2 अंकों का निकाल चुके हैं। अब इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर आपकी संख्या जो दे रखी है हम उसकी बात कर लेते हैं। 24, 15 और 36 है ना। तो इसको आपको सरल करना है। तो आप अगर 24 को अगर सरल करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 12 बार, फिर 6, 2 का भाग लगाओगे 3, 3 और ये 1। इसी प्रकार से अगर हम 15 को सरल करेंगे तो इसमें अगर आप लगाओगे 2 का तो भाग लगेगा नहीं, अगर 3 का लगेगा, 3 का लगाओगे तो 5 बार जाएगा, 5 में 5 का भाग और ये 1 बार। इसी प्रकार से आप अगर 36 का निकालोगे तो 2 का भाग लगेगा, फिर 18, फिर 2 का भाग लगेगा, फिर 9, फिर 3 का लगेगा। इसी प्रकार से आप इसको सरल करते जाओगे। अब इसमें क्या है, जैसे कि 24, 15 और 36। अब 24 के जो टुकड़े हैं वो ले लो आप। 2 कितनी बार में आपके 3 बार में है, और यहाँ पर आपके टुकड़े हैं 3 × 5। और 36 के क्या है आपके 2 × 2 × 3 × 3। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर अब आपकी जो जोड़ा बन रहा है वो एक्चुअली 3 का बन रहा है, 2 का तो बन नहीं रहा है। तो आपको सर एचसीएफ कितना हो गया, इसका 3 हो गया। और अगर एलसीएम की बात करें तो देखो जोड़ा जो है इन 3 अंकों में से बनेगा। इससे पहले वाले सवाल में अपन ने 2 अंकों की संख्या दे रखी थी, हमने करा था, उन 2 में से हमने उन 2 अंकों के जो है गुणनखंडों का जो है जोड़ा बनाया था। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं एलसीएम की। तो वही तरीका है, 2 को इससे उल्टू करोगे 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 40 को 3 से करोगे 120, 120 को 2 से करोगे 240, 240 को करोगे तो 480। मैंने क्या करा, इन सभी को इंटू कर लिया। एक बार और कर लेते हैं। 2 को 2 से इंटू करोगे 4, 4 दूनी 8, 8 को 5 से इंटू करोगे 40, 40 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 को 2 से करोगे 240, 240 का दुगुना करोगे तो कितना हो जाएगा 480। और एचसीएफ से आप इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा ये 0, 3 को 8 से इंटू करोगे तो 24 का 4, हासिल की 2, 3 चौक 12 और 2 14। इस प्रकार से इसका एलसीएम आ गया। इसी प्रकार से आप ले सकते हो 5 सवाल जो मैंने लिख रखा है, हम इसको भी सरल कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट संख्या ले लेता हूँ 40, उसके बाद में आपके 36 और उसके बाद में आपके है 126। 40 के अंदर वही 2 का लगाओगे 20, फिर 2 का लगाओगे 10, फिर 5 और फिर 5 और ये 1 आ जाएगा। इसमें लगाओगे तो आपके 18, फिर ये 9, 3, 3 और ये 3 और ये 1। इसमें लगाओगे तो आपके 126 का आधा कितना हो जाएगा आपके, फिर इसके अंदर 3 का जाएगा 21 बार, फिर 3 का जाएगा, और इसमें 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 का ही भाग जाएगा। अब हम इन टुकड़ों की बात कर लेते हैं। तो 40 के टुकड़े क्या हो जाएंगे आपके 2 × 2 × 2 × 5। उसके बाद में अपन 36 की बात करते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। उसके बाद अपन 126 की बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2, 3 × 3 × 7। अब आप यहाँ पे देखो किसका जोड़ा बन रहा है। ऊपर वाले अंकों में जो है आप देखोगे यहाँ पे केवल 2 है, 3 और 7 है नहीं, तो 2 का तो बनना ही है, मगर 2 का जोड़ा जो है इसके अंदर केवल 1 का ही बनेगा। इसलिए फिर क्या होगा, इसमें जोड़ा जो है बना आपके 1 अंक का ही बना है, वो भी 2 का। तो आप इसमें से एलसीएम अगर 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम को तो आप लेना ही लेना है, आपको लेोगे, फिर उसके बाद इन सबको इंटू करेंगे। चलो मैं इनको थोड़ा अलग लेता हूँ। 5 को 2 से इंटू करोगे 10, 10 दूना कितना हो गए 20, 20 दूना 40, 40 के कितने हो गए 120, 120 को अगर 3 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 360। और यहाँ पर इंटू करोगे 7 से 21, 21 ने कितने हो गए 63। इसको मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 720 और ये 63। अगर अपन 720 और 63 को इंटू कर लेते हैं तो कितना हो गया 0, 3 दूनी 6, 3 7 21 है ना। फिर ये 0, 6 दूनी 12 का 2, असल ये 7 से 42 से 43, 0, 6, 3, 3 2 5 और ये 4। तो कुल मिला के 45,360 इसका क्या आ गया आपके एलसीएम आ गया। इसी प्रकार से आप इसका छठे सवाल का भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके
HCF और LCM निकालना, ठीक है ना। इसके आगे वाला जो सवाल है आपके क्वेश्चन नंबर 4, यह थोड़ा स्पेशली मैं बताना चाहूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, लैंग्वेज वाला सवाल आता है। HCF और LCM अगर आपको बोला जाए कि आपको HCF निकालना है, LCM निकालना है, वो तो आप निकाल लोगे, मगर जब आपको ये नहीं बता रखा है इसके अंदर कि HCF निकालना है LCM निकालना, तो उसकी शब्दावली जो होती है प्रश्न की, उसको आपको समझना जरूरी है। शब्दावली कैसे, अगर आपको प्रश्न के अंदर ही संकेत मिल रहा है, शब्दावली का मतलब ये है कि उसमें इन शब्दों का प्रयोग होगा, बराबर या न्यूनतम या अधिकतम। अगर इन शब्दों का प्रयोग है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। अगर मान लो कम या छोटा, या फिर कोई भी सवाल जिसके अंदर घड़ी के सुइयों की बात हो रही है, घड़ी के समय की बात हो रही है, चाहे वो घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयों की बात हो रही है, तो आपको अगर समय से संबंधित कोई भी सवाल है तो अधिकतर उनके अंदर आपको क्या निकाला जाता है, LCM निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, LCM निकाला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके लैंग्वेज वाले जो सवाल है उसके अंदर आपके बराबर, न्यूनतम, अधिकतम, इस प्रकार से अगर शब्दों का प्रयोग है तो उसके अंदर आपको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। और अगर मान लो आपको उसमें शब्दावली ये दे रखी है कि कोई मान कम है या छोटा मान प्राप्त करना है या समय से संबंधित है, तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। अधिकतर ये जो सवाल आते हैं नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जो आपके कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं, जो हम नौकरी के लिए फाइट करते हैं, उनके अंदर अधिकतर ये सवाल आते हैं। आप पे समझ में आ गया। अब ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो इन शब्दावली से ही जुड़ा हुआ है। इसके अंदर क्या है कि एक लड़का लड़की के बारे में बात की गई है कि वो एक ही स्थान से कोई गोल राउंड है यानी ग्राउंड है, उसके अंदर वो जो है कहने का मतलब चक्कर लगाते हैं। तो दोनों का समय अलग अलग है, एक का शायद 18 मिनट दे रखा है और एक का शायद आपको कितना दे रखा है, 12 मिनट दे रखा है क्या नहीं। तो इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना।